Assalamualaikum students, hope you will be fine students. Welcome back in second trials academy. स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व करनी है हमने ट्राइंगल ABC जिसमें हमें साइड B दी गई है, साइड C दी गई है और एंगल अल्फा दिया गया है। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे इनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लास्ट टाइम जो 12.4 थी वो हमने लॉ ऑफ साइन से सॉल्व की थी। आज हमने लॉ ऑफ कोसाइन से यूज़ करके इसको यानी कि सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो हमारे पास साइड A B और C है, तो साइड A हमने निकालनी है। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है साइन वाला, ये वाला A² जिसमें हमने B² प्लस C² माइनस 2 इंटू BC और cos अल्फा आपके पास है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि इसमें साइड B भी है और C भी है और हमने A साइड निकालनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। B की जगह पे 95 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, प्लस C² आपके पास 34 है, माइनस 2BC। B की जगह पे 95 है, C की जगह पे आपके पास 34 है और cos अल्फा हमें दिया गया है। ठीक है जी, इनकी जो साइड निकालनी है वो एंगल उसका ऑपोजिट हमें यानी कि दिया गया है। अब हमने सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करेंगे, इजीली हमारा यानी कि जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए जी, 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 95 इंटू 34 इंटू cos 52 डिग्री। तो भाई ये आपके पास जो साइड है, साइड A² आ गई है 620.03.82, मगर हमें A चाहिए तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना है तो हमने जी स्क्वायर रूट आंसर जो निकाला है, इस तरह हमारे पास जो A की वैल्यू है वो आ गई है। अब यहाँ पे हमें यानी कि एंगल चाहिए, अल्फ़ा हमारे पास मौजूद है, हमें यानी कि गैमा चाहिए एंगल। जी अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए भी हमने इनकी जो लॉ ऑफ कोसाइन है वही यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन नहीं यूज़ करना हमने यहाँ पे। ठीक है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं मगर हमने यही करना है। अब देखिए एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, मैं गैमा निकाल लूँ या बीटा निकाल लूँ, तो मैं यहाँ पे एंगल बीटा निकालने लगा हूँ। तो एंगल बीटा का फार्मूला क्या है, A² प्लस C² माइनस B² है ओवर आपके पास 2AC आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ये जो एंगल है आपके पास, अगर तो यहाँ पे बीटा एंगल है तो हमारे पास B माइनस में यानी कि वो साइड माइनस में होगी, और पहली वाली जो दो साइड है वो उसका यानी कि 2AB में उसका मल्टीपल होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36.01। ठीक है जी, और उसके बाद जो C है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। C की वैल्यू हमारे पास है जी, गिवन है 34 है, और उसके बाद माइनस B है, तो B की वैल्यू आपके पास है जी 95 का होल स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 2AC। A आपके पास क्या है जी 36.01 और C आपके पास क्या है जी 34 है आपके पास। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले यानी कि डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 36.01 ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। तो ये आपके पास नोमिनेटर आ गया है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 36, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 36.01 होल का स्क्वायर माइनस 34 होल का स्क्वायर। यहाँ पे 45 है, B की वैल्यू 45 है, तो इस वजह से मिस्टेक आ रही है मेरे से। 45 है
अब सॉरी यहाँ पे फिर अगेन मिस्टेक हमने कर ली। 36.01 होल का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 45 का स्क्वायर। तो ये आपके पास नोमिनेटर आ गया डिवाइड्स बाय 2 डिवाइड्स बाय 36.01 डिवाइड्स बाय 34। यानी कि हमने यानी कि इन तीनों को यानी कि डिवाइड ही करना है 1 बाय 1। तो इस तरह हमारे पास यानी कि ये वैल्यू आई है कॉस बीटा की। कॉस बीटा की वैल्यू आई है 0.1746 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 0.1746। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट कॉस इन्वर्स। ठीक है, आंसर तो ये आपके पास यानी कि शिफ्ट कॉस इन्वर्स 0.7146 ये आ जाएगा 69 या 80 की कर लें आप, 80 डिग्री। ठीक है जी, और 80 डिग्री कर लें पूरा कंप्लीट, क्योंकि 56 है ना, तो इसको यानी कि 80 राउंड ऑफ करके कर लेते हैं। तो ये एंगल आपके पास आ गया बीटा। अब हमने यानी कि एंगल निकालना है अल्फ़ा भी है हमारे पास, बीटा भी है, गैमा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमारा यानी कि एंगल आ जाएगा गैमा। अच्छा जी, एंगल अल्फ़ा क्या आपके पास है जी, एंगल अल्फ़ा जी 52 डिग्री। एंगल बीटा क्या आपके पास है जी 80 डिग्री। तो इन सबको यानी कि हम यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 48 डिग्री आ जाएगा गैमा एंगल। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमने यहाँ पे यानी कि साइड ए हमने निकालनी है, उसके बाद दो एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, बी और सी डी है, सेम वही हमने यूज़ करना है फार्मूला जो हमने यानी कि ऊपर फार्मूला यूज़ किया था लॉ ऑफ कोसाइन का। ठीक है जी, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहाँ पे भी हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा यूज़ करेंगे, यानी कि जो साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल होगा आपके पास। ए ही निकालना है हमने, तो बी देखें जी, बी आपके पास है जी 12.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, सी आपके पास क्या है जी, वो है 23 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू बी हमारे पास क्या है 12.5, सी आपके पास 23 है और कोज अल्फ़ा है, तो कोज अल्फ़ा आपके पास क्या है 38 डिग्री और 20 मिनट है आपके पास। ठीक है, कैलकुलेटर पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी के साथ हो जाएगा सॉल्व। तो देखें जी, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 12.5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12.5 फिर 23, उसके बाद कोस 38 डिग्री 20 मिनट्स आपके पास आ जाएगा। तो ये राउंड बोर्ड आपके पास आ गया 34.21। ए स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वो है 15.30, हम यानी कि ये ले सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंगल फाइंड करना है। अल्फ़ा तो दिया है, बीटा फाइंड कर लें या गैमा फाइंड कर लें। तो मैं बीटा एंगल फाइंड करने लगा हूँ, कोस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2ac। ठीक है जी, यानी कि अगर यहाँ पे जो साइड है उसकी अपोजिट साइड यानी कि नेगेटिव में होगी, बाकी जो साइड है उनका स्क्वायर और एडिशन में होगी। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आपके पास है जी, अभी हमने निकाली है कि वैल्यू 15.30 होल का स्क्वायर प्लस सी आपके पास क्या है जी 23 इसका स्क्वायर माइनस बी आपके पास 12.5 इसका स्क्वायर है ओवर आपके पास आ जाएगा 2ac। ए आपके पास 15.30 है, उसके बाद सी आपके पास है जी 23। सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से ही। तो देखें जी, ब्रैकेट लगा लेते हैं 15.30 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 12.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो आंसर आ जाएगा उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, फिर डिवाइड करना है 15.30 पे,
ये मिस्टेक नहीं करनी, मैं इसलिए आपको ये कैलकुलेटर पे करवा रहा हूँ, डायरेक्ट में मैं कर सकता था, बट ये कि आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो 42.83 आ गई है। अब यहाँ से हमने बीटा निकालना है, तो कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 42.83। अब कॉस बीटा शिफ्ट कॉस, आंसर हमारे पास, तो इससे हम यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये वैल्यू आई है 0.8622। तो हमने यहाँ से कॉस इनवर्स निकालना है, तो ये आपके पास डिग्री रीडिंग में चेंज कर लेते हैं, 30 डिग्री 25 मिनट्स आपके पास आ गया आंसर। 26 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, जैसे आपका इनके दिल का है। ओके, अब हमने यानी कि एंगल, थर्ड एंगल निकालना है, तो थर्ड देखें अल्फ़ा भी आ गया बीटा भी आ गया, तो हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ से एंगल हमने निकालना है गैमा का, अल्फ़ा को भी उधर शिफ्ट कर देंगे और बीटा को भी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास, 138 डिग्री 20 मिनट्स माइनस गैमा की माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने डाल दी है, बीटा की वैल्यू हमने ये वाली पुट करनी है 25 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट्स माइनस 30 डिग्री 25 मिनट्स, तो ये भैया आपके पास एंगल गैमा आ गया 1115 मिनट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.5 का हमारे पास। तो यहाँ पे फिर हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ये जो ए की वैल्यू है इस तरह दी, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, √3, ठीक है, -1 सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, ये आपके पास आ जाएगी 0.73, यानी कि इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, जो कि हमारे लिए यानी कि आसानी पैदा करेगी। ठीक है, हमें बाद में काम आएगी। तो हम ए की जगह पे लिख लेंगे 0.7320, और बी की जगह पे हम लिख लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, √3 है, ठीक है, सॉरी √3 है आपके पास। ठीक है जी, माइनस कर प्लस करना है हमने, +1 कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा डेसिमल पार्ट में 2.73 और 20 आ जाएगा। ठीक है, गैमा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए, हम हमारे पास ए भी साइड है, बी भी है, तो हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, तो इसमें हमने सी निकालना है, a² + b² माइनस 2 इंटू ए बी कॉज, साइड कौन सी सी है, तो हमारे पास एंगल कौन सा होना चाहिए, गैमा, तो गैमा हमें दिया भी हुआ है उसने। ठीक है, c² इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे 0.7320 ये पुट करना है, उसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे हम पुट करेंगे 2.7320 इसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए हमारे पास आ गया है 0.7320, बी की वैल्यू हमारे पास है 2.7320, उसके बाद कोस गैमा की जगह पे हम पुट करेंगे 60 डिग्री। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा आपके पास बाय यूजिंग कैलकुलेटर 0.7320 इसका होल स्क्वायर प्लस 2.7320 इसका भी, सॉरी इसका भी स्क्वायर, -2 इंटू 0.7320 इंटू 2.7320, फिर है जी cos 60 डिग्री। तो भाई इस तरह आपके पास जो साइड सी है इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, ये आ गया आपके पास 5.99 आ गया है। तो यहाँ से हमने सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए हमने इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है आंसर का। तो इस तरह हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो आ गई है 2.44। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास सी। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है एंगल। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक एंगल निकालना, तीनों साइडें हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे जो भी आपने फाइन यूज़ करना है कोस एंगल निकालने के लिए, गैमा है आपके पास, चलिए मैं बीटा यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉस बीटा है, तो ये a²
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 2ac। ठीक है, तो पुट करते हैं जी एक ही जगह पे वैल्यू, एक ही जगह पे वैल्यू हमारे पास आ गई। जस्ट एक ही जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है 0.7320 ये वाली। उसके बाद बी की वैल्यू पुट की है या सी की वैल्यू पुट की है, वो सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2.44 उसका स्क्वायर माइनस ये आपके पास बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 0.7320। ये हमने पुट किया, उसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए सी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ से अब देखें इसको कैलकुलेशन की हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ मैं, यानी कि ब्रैकेट यूज़ कर लें 7320 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 2.44 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2.7320 इसका स्क्वायर। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड्स बाय 0.7320 डिवाइड्स बाय 2.44, तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो 0.2727 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस को हम उधर लेके जाएंगे तो वो कोस इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स शिफ्ट कोस इनवर्स आंसर जो अभी हमने निकाला है, तो इससे हम इसको डिग्री और मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने यानी कि 50 मिनट लिख दिया था क्योंकि 46 सेकंड थे, तो इस वजह से मैंने कहा यानी कि करीब 3 ही था यानी कि 50 के, तो इस वजह से मैंने 50 लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास था एंगल फाइंड करना अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि गैमा भी था आपके पास, बीटा हमने यहाँ से अभी निकाला है, अब बात रह गई थी अल्फ़ा एंगल की। ठीक है, तो हमने इसके लिए रिलेशन यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास 180, उधर बीटा जाके माइनस हो जाएगा, गैमा माइनस हो जाएगा, तो वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे। अब देखें जी, वैल्यू पुट की 180 डिग्री, डिग्री का साइन माइनस 105 डिग्री, उसके बाद 50 मिनट्स, फिर माइनस 60 डिग्री, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 14 डिग्री 10 मिनट्स आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें साइड ए दी है, सी साइड दी और एंगल एक बीटा दिया है। अब हमें यहाँ पे एंगल साइड बी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल चाहिए, गैमा और अल्फ़ा एंगल, ये दोनों हमने यानी कि फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो ए आपके पास 3 है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सी आपके पास क्या है जी 6 है, वो यहाँ पे पुट किया है, तो 2ac है, फिर ए पुट किया, यहाँ पे सी पुट किया, कॉस बीटा की जगह पे हमने ये वाला जो एंगल गिवन था वो पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है यानी कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, और हमें बी की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे, ये 3.99 आपके पास आ जाएगा। अब हमें यानी कि बी साइड तो निकाल ली, अब दो एंगल निकालने हैं। ठीक है, बीटा भी निकालना है और गैमा भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो एंगल अल्फ़ा निकालने के लिए मैंने ये वाला रिलेशन यूज़ कर लिया, कॉज लॉ ऑफ कोसाइन का। ठीक है, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2bc। याद ऐसे ही रखना है कि यानी कि जो एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड जो है वो इन दोनों साइडों के सम से यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, और नीचे पहली दो साइडों का यानी कि रिलेशन होगा 2bc के साथ। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे c की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे हमने पुट की a की वैल्यू, नीचे ऐसे ही तरतीब के साथ b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट की,
तो इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई मैंने इस तरह किया, 399 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये जो आंसर आया था मैंने फिर उसको डिवाइड किया 2 पे, डिवाइड किया 3.99 पे, डिवाइड मैंने किया उसको 6 पे, बारी बारी यानी कि डिवाइड कर लिया। जो आंसर आया तो वो मेरे पास बन रही थी ये वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, कॉज मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कॉज को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करवा देता हूँ, तो कॉज इनवर्स हो जाएगा। शिफ्ट कॉज इनवर्स 0.8946। इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें एंगल है, तो एंगल को हमने डिग्री और मिनट में चेंज कर लिया, तो इस तरह हमारे पास एंगल अल्फ़ा आ गया। अब उसके बाद हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है गैमा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का मैंने रिलेशन यूज़ किया। यहाँ पे ये 180 ये वाला, उसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा की, जो भी हमें एंगल निकालना है, और यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू पुट की, और इस तरह हमारे पास एंगल आ गया अल्फ़ा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से। 180 माइनस 26 डिग्री 18 मिनट्स माइनस 36 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट्स है आपके पास। सिंप्लीफाई करने से 117 डिग्री 22 मिनट्स आपके पास आंसर आता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपके पास है जी 12.5 है। उसमें साइड ए दी है उसने और बी दी है, तो इट मीन्स कि हमने साइड सी निकालनी है, और एक आपके पास एंगल दिया हुआ है, गैमा एंगल दिया हुआ है। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है साइड सी के लिए, ठीक है। यानी कि जो साइड हमने फाइंड की होनी है, जो हमने साइड फाइंड करनी होती है, उसका एंगल हमें रिस्पेक्टिव एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल जो है वो दिया होता है गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कोस गैमा यानी कि ये हमें सारा रिलेशन यानी कि हमने कोस लॉ ऑफ कोसाइन का यानी कि यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी, और ये ए बी की वैल्यू मैंने दोबारा पुट करके कोस यहाँ पे गैमा की जगह पे ये जो एंगल गिवन था वो मैंने पुट कर दिया। अब इस रिलेशन को बाय यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर कोस 38 डिग्री 13 मिनट्स, इनको सिंप्लीफाई किया टोटल को, तो ये आपके पास 25.00 आ गया। अब हमारे पास तो सी स्क्वायर था, तो हमें यानी कि सी की वैल्यू चाहिए, तो इस तरह मैंने यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब हमें यानी कि एंगल फाइंड करने थे, एंगल अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना था। तो एंगल बीटा फाइंड करने के लिए मैंने रिलेशन यूज़ किया कोस बीटा का, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एंगल आपके पास बीटा है, तो इसकी अपोजिट साइड ही माइनस मैंने की ओवर 2ac, ठीक है। जो फर्स्ट वाली दो साइड है उनका यानी कि मल्टीपल आ जाएगा नीचे, 2ac 2 साथ लग जाएगा। अब ए क्या था 7, सी आपके पास 5 और बी आपके पास 3 था, नीचे रिस्पेक्टिवली हमने ऐसे पुट कर दी वैल्यूज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जी 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया, ठीक है। 65 डिवाइड्स बाय 2 डिवाइड्स बाय 7 डिवाइड्स बाय 5। मैं कैलकुलेटर आपके साथ इस तरह यानी कि शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यानी कि इसके यूज़ करने का भी पता चले। ये जो क्वेश्चन है टोटली बेस करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता है तो कोशिश करें यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेटर को यूज़ करें, तो इस तरह आपके पास यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं आपका यानी कि जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हो और आपको समझ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी यानी कि कंप्लीट हो। अब इस तरह हमारे पास यानी कि कॉज राइट लेफ़्ट साइड पे था, तो राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो कॉज इनवर्स हो गया, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली। जब भी एंगल की वैल्यूज़ निकालनी है आपने ये वाला बटन ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड वाला, तो इससे यानी कि आपके एंगल जो है वो निकल आएंगे। उसके बाद थर्ड एंगल हमने फाइंड करना था, दो एंगल हमने, एक एंगल हमें गिवन दिया था, एक हमने फाइंड किया था। अब रिलेशन यूज़ कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का, जो कि 180 के इक्वल है। यहाँ से अब हमने यानी कि वैल्यूज़ निकाल ली। अल्फ़ा
अल्फ़ा की निकालनी थी, बीटा भी उधर जाएगा और गैमा भी उधर जाएगा, ठीक है, माइनस के हो जाएंगे जाके। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट की और यहाँ पे मैंने गैमा की वैल्यू पुट की। इस तरह आपके पास यानी कि एंगल अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस सॉरी माइनस 21 डिग्री 47 मिनट माइनस 38 डिग्री 31। अब यहाँ पे आपके पास 120 डिग्री और 0 मिनट आ गया, तो 0 मिनट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने यानी कि जो अपनी अननोन वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।